आज हमारा लेक्चर आपके लिए बैंक ट्रांजैक्शन का है। बैंक में जो एंट्री किस तरह से हम एंट्री करते हैं, हम आपको बैंक की एंट्री दो तरह से बताएंगे। एक तो हमारे पास जनरल से बताएंगे और एक मैनुअल अकाउंट में कैश बुक होती है। कैश बुक में किस तरह से एंट्री की जाएंगी वो हम आपको बताएंगे। जनरल में इसीलिए बताना चाहते हैं आपको कि जनरल आप सीख के आते हैं। जनरल में कैसे कैसे एंट्री की जाती हैं वो आप जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ही एंट्री आपको बताएंगे जो आपकी बुक में नहीं होंगी, उनको भी हम आपको आज बताने की कोशिश करते हैं। पहली एंट्री हमारी होती है कैश डिपॉजिट टू पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक में रुपए जमा करने की क्या एंट्री की जाएगी जनरल में। तो जनरल में एंट्री क्या करते हैं, एंट्री होती है, क्या एंट्री करते हैं जनरल में, बैंक अकाउंट या पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट बीइंग कैश डिपॉजिट टू पंजाब नेशनल बैंक। इसके बाद हम अपनी कैश बुक में किस तरह से एंट्री करेंगे। कैश बुक में एंट्री, रिसीट साइड में इसकी कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी। रिसीट साइड में इसकी नो एंट्री। पेमेंट साइड में जिस बैंक में हमने कैश जमा किया है उस बैंक के नाम से हेड खोला जाएगा, यानी पंजाब नेशनल बैंक के नाम से हेड खोला जाएगा या पीएनबी के नाम से हम शॉर्ट में नाम के खोल सकते हैं। और नरेशन में चेक कैश डिपॉजिट लिखा जाएगा। ये हमारी पहली एंट्री दोनों में हमने करके आपको बताई है। दूसरी एंट्री हमारी कैश रिसीव्ड फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक बाय विड्रॉल। विड्रॉल के द्वारा निकाला पैसा निकालते हैं तो उससे हम क्या एंट्री करते हैं, या हम चेक के द्वारा निकालते हैं तो क्या एंट्री करते हैं। दोनों की विड्रॉल से निकालें या चेक से निकालें, दोनों की एंट्री करते हैं। जनरल में एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट और टू पंजाब नेशनल बैंक। यहां पर हम अपने मैनुअल अकाउंट कैश बुक में एंट्री करेंगे। एक साइड एंट्री, जो भी एंट्री कैश बुक में की जाएगी वो वन साइड एंट्री होगी, चाहे रिसीट में होती है चाहे पेमेंट में। तो इसकी एंट्री रिसीट साइड में होगी। रिसीट साइड में पंजाब नेशनल बैंक के नाम से हेड खोला जाएगा और नरेशन में चेक नंबर या कैश रिसीव्ड लिखा जाएगा और पेमेंट साइड में नो एंट्री। ये दूसरी एंट्री खत्म होती है। तीसरी एंट्री चेक रिसीव्ड फ्रॉम आरके प्रोडक्ट। आरके प्रोडक्ट से हमने चेक प्राप्त किया है तो इसकी एंट्री जनरल में क्या की जाएगी। जनरल में एंट्री होगी पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट डेबिट और टू आरके प्रोडक्ट बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम आरके प्रोडक्ट। ये हम लिखते हैं नरेशन में, लेकिन इसकी एंट्री कैश बुक में दोनों साइड की जाएगी, रिसीट में भी होगी और पेमेंट भी होगी। इसमें कैश नहीं है इसलिए एक साइड एंट्री नहीं करेंगे। इसकी एंट्री रिसीट साइड में जिस पार्टी संस्था फर्म से चेक प्राप्त किया है उस पार्टी के नाम से हेड खोला जाएगा, यानी आरके प्रोडक्ट के नाम से हेड खोलेंगे। और पेमेंट साइड में जिस बैंक में चेक जमा किया है, जैसे आरके प्रोडक्ट का चेक किसी बैंक का सही, चाहे वो कैनरा बैंक का हो, चाहे वो आईसीआईसी बैंक का हो या किसी बैंक का हो, लेकिन जिस बैंक में हमारा खाता खुला हुआ है उसी बैंक के नाम से पेमेंट साइड में हेड खोला जाएगा तथा दोनों साइड के नरेशन में चेक नंबर लिखा जाएगा। चेक नंबर दोनों साइड में लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास चौथी एंट्री आती है। चौथी एंट्री है, फोर्थ एंट्री में हम लिखें कौन सी है, वो है हमारी एंट्री पेमेंट पेड बाय चेक टू
राम एंड सन्स, राम एंड सन्स को चेक द्वारा भुगतान किया। एंट्री होगी हमारे पास राम एंड सन्स अकाउंट डेबिट और टू पंजाब नेशनल बैंक या पीएनबी बैंक। नरेशन में लिखा जाएगा बीइंग चेक पेमेंट पेड बाय चेक। ये तो हमारे पास जनरल में एंट्री होती है, लेकिन जब हम कैश बुक में अपनी में करेंगे, कैश बुक में क्या एंट्री करेंगे? कैश बुक में एंट्री हमारे पास होगी रिसीट साइड में जिस बैंक का चेक हमने पार्टी को दिया है। हमारी बैंक कौन सी है? पंजाब नेशनल बैंक। यदि हमने बैंक आईसीआईसी बैंक का दिया होता या हमने बैंक एचडीएफसी बैंक का दिया होता, चेक दिया होता आरके राम एंड सन्स को, तो वही हमारी एंट्री उसी के नाम से लिखा जाएगा। इसमें पंजाब नेशनल बैंक है तो पंजाब नेशनल बैंक के नाम से हेड लिखा जाएगा और तथा पेमेंट साइड में जिस पार्टी संस्था फर्म को जो चेक दिया है उसके नाम से हम हेड खोलेंगे। ये हमारे पास 4 एंट्री मैंने आपको कराई है। अब मैं एक ऐसी एंट्री बताना चाह रहा हूं जो बुक में बहुत कम मिलती है। जैसे कोई व्यक्ति हमसे पैसे मांगता है, पैसे लेने आता है और हमें उसको 1 लाख रुपए का भुगतान करना है और वो हमसे कहता है कि मैं 1 लाख रुपए कैश में नहीं ले जा सकता, आप इसका मुझे डीडी बनवा दीजिए। डीडी होता है डिमांड ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होता है। यदि हमें डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है और हमारे पास कैश है और कैश के द्वारा किसी भी बैंक में जाकर हम डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक में जाए, अपनी बैंक है हमारी पंजाब नेशनल बैंक, तो उसमें चले जाएं, कैश जमा कर दें तो वो डीडी बन जाएगा। यदि हम एचडीएफसी बैंक में कैश ले जाएं और डीडी बनवाना है तो उससे डीडी बन जाएगा, या अन्य किसी बैंक में जाएंगे, वहां जाके हमारा खाता नहीं है बैंक में, उसमें न पंजाब में एचडीएफसी बैंक में है न हमारा आईसीआईसी बैंक में है, लेकिन हम कैश से उससे डीडी बनवा सकते हैं। इस प्रकार की एंट्री बुक में बहुत कम पाई जाती है। अब हमें इसको जनरल में कैसे लिखना है? डीडी मेड बाई पेड टू जेके एंटरप्राइजेस, डीडी मेड बाई कैश पेड टू जेके एंटरप्राइजेस। तो जनरल में हम इसको एंट्री क्या क्या करेंगे? जनरल में एंट्री करेंगे हम इसको जेके एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट। इसमें जब भी डीडी बनवाया जाता है तो बैंक कमीशन लगता है और बैंक कमीशन हमारा खर्चा होता है, इसलिए बैंक कमीशन को हम डेबिट करेंगे। तो एंट्री जनरल में इस प्रकार बनेगी, जेके एंटरप्राइजेज अकाउंट डेबिट, बैंक कमीशन अकाउंट डेबिट और टू कैश, कैश के द्वारा डीडी बनवा रहे हैं इसीलिए इस प्रकार से एंट्री इसमें की जाएगी। लेकिन जब हम कैश बुक में अपने यहाँ करते हैं तो कैश बुक में इसकी एंट्री वन साइड होगी, क्योंकि कैश के द्वारा किया गया है, तो रिसीट साइड में इसकी नो एंट्री। और पेमेंट साइड में जिस पार्टी को हमने डीडी बनवा के दिया है, जिस पार्टी के नाम से डीडी बनवा के दिया है, उस पार्टी का नाम जेके एंटरप्राइजेज लिखा जाएगा हेड में। एक हेड और खोला जाएगा बैंक कमीशन के नाम से, एक हेड खोला जाएगा और दोनों पेमेंट साइड के हेड में डीडी नंबर लिखा जाएगा। अब आप कहेंगे कि रिसीट साइड में एंट्री करनी हुई, तो रिसीट साइड में कैश से संबंधित एंट्री, इसलिए इसमें रिसीट साइड में एंट्री नहीं आएगी। मैं इसी एंट्री को एक तरह से और बताना चाहूंगा। दूसरी एंट्री हमारे पास इस प्रकार से हो सकती है कि डीडी मेड बाई चेक पेड टू जेके एंटरप्राइजेस। यदि हमने डीडी बनवाया है चेक के द्वारा, इससे पहले वाली एंट्री में था कैश के द्वारा, इसके द्वारा क्या है, चेक के द्वारा यदि डीडी बनवाया गया है, तो इसकी एंट्री किस प्रकार जनरल में करेंगे? पहले जनरल में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 2 बार, कि जनरल में इसलिए बताना चाहता हूं कि जनरल आपको आता है। तो जनरल में एंट्री कैसे होगी? जनरल में एंट्री इस प्रकार होगी, जेके एंटरप्राइजेज अकाउंट डेबिट
बैंक कमीशन अकाउंट डेबिट, और 2 जिस बैंक का चेक है या जिस बैंक से डीडी बनवाया गया है उस बैंक के नाम से हेड खोला जाएगा। कहने का मतलब हमारा बैंक का नाम है पंजाब नेशनल बैंक, तो पीएनबी, 2 पीएनबी के नाम से लिखा जाएगा। और इसमें अमाउंट जैसे मान के चलिए 1 लाख रुपए का डीडी बनवाया, तो जिस जेके एंटरप्राइजेज के नाम के आगे 1 लाख रुपए लिखा जाएगा। कमीशन हमारा 150 रुपए लिखा गया, तो डेबिट में 150 रुपए कमीशन लिखा जाएगा, और बैंक में 1,150 रुपए क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। ये तो जनरल की एंट्री हुई। इसी एंट्री को हम कहां करेंगे? कैश बुक में करेंगे। तो कैश बुक में कैसे एंट्री की जाएगी? कैश बुक में इस प्रकार की एंट्री को दोनों साइड लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें कैश का यूज नहीं किया गया। जब भी कैश बुक में कोई भी एंट्री की जाती है और कैश की एंट्री होती है तो वन साइड एंट्री करते हैं। इसकी एंट्री को कैश बुक में लिखना है, तो रिसीट साइड में जिस बैंक का चेक है उस बैंक के नाम से हेड खोला जाएगा, यानी पंजाब नेशनल बैंक। और नरेशन में, रिसीट साइड के नरेशन में या पंजाब नेशनल बैंक के नीचे नरेशन में चेक नंबर लिखा जाएगा, ऑब्लिक डीडी नंबर भी लिख सकते हैं। तथा पेमेंट साइड में जिस पार्टी को हमने डीडी दिया है बनवा के उस पार्टी के नाम यानी जेके एंटरप्राइजेस के नाम से हेड खोला जाएगा। और दूसरा हेड पेमेंट साइड में और खुलेगा, पंजाब बैंक कमीशन अकाउंट। और दोनों साइड जो हमारे पास पेमेंट साइड के दोनों हेड हैं, उन दोनों हेड के नरेशन में हम डीडी नंबर लिखा जाएगा। इसके बाद की वीडियो में आप अगली बैंक की एंट्रियों के बारे में जानकारी करेंगे। इसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।